से आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अभी खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जहां पर आ रही है उधमपुर से, जहां पर एक बार फिर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान बसंतगढ़ का ऊपरी जंगली इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच आज दोपहर गोलियों का तबादला हुआ है और वक्फे से दोनों तरफ से गोलियों का तबादला इस बीच जारी है। आपको बताते चले, फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये बसंतगढ़ का ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका, जहां पर 4 मुश्तबे अफराद के देखे जाने के बाद फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस बीच आज दोपहर गोलियों का तबादला हुआ है। गोलियों की आवाज जब सुनी गई है तो उसके बाद ही फोर्सेस ने भी गोली का इस्तेमाल किया और जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ से जब मिलिटेंटों ने वहां पर इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने गोली चलाई तो उसके जवाब में भी फोर्सेस एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई की है और उसके बाद एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर इलाके के अंदर तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि वहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और मजीद फोर्सेस को इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया है। ये कठुआ और जो उधमपुर है उसका ऊपरी पहाड़ी इलाका, यानी कि इन दोनों अजला के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है, जहां पर इन मिलिटेंटों को देखा गया है, मुश्तबे अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये बसंतगढ़ और कठुआ का बॉर्डर एरिया है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। पीआरओ डिफेंस जम्मू की जानिब से इस हवाले से इस खबर की तस्दीक की गई है कि एक मुसद्दिका इतला मिली थी, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर गोली चली है और फोर्सेस ने भी गोली का इस्तेमाल किया है और दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलियों का तबादला हुआ। ताहम इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बढ़ते आगे बात जरा अनंतनाग की करते हैं, जहां पर सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी तशहीर जम्मू कश्मीर के अंदर जारी और आज कांग्रेस की जानिब से एक बड़े अवामी जलसे का इनेकाद अनंतनाग में अमल में लाया गया है, जिसमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, AICC जम्मू कश्मीर इंचार्ज भारत सोलंकी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस जलसे में जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्करों की एक बड़ी तादाद ने भी इस जलसे में शिरकत की और इस सिलसिले में अनंतनाग में सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। NC और कांग्रेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक्कद होने वाला ये दूसरा जलसा है। इससे पहले रामबन और डूरू में एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की। याद रहे कि जिला अनंतनाग के 7 असेंबली हलकों में NC और कांग्रेस इत्तेहादी तौर पर 7 हलकों में इंतखाबात लड़ रहे हैं। 2 हलकों में कांग्रेस, जबकि दीगर 5 पर NC के उम्मीदवार मैदान में है। मगर आज सोरे के त्राउन तम दो नेरुन हिम्मत कर इतिहाद कामयाबी बख्शन अन सारे हार दिन पोश वाले तम बाकी आम जेल मज त्रक मे वन तो आज खुदा सद पास क्या त्रक जेल मज रातन अंदर थमित आज क्या तु सोचो ये इस्तेमाल कर चाहान मुसलमान खाश करने खातर
अफसोस छुम यमन छुन तमिक ख्याल कि जहन्नमस मज यिहज खतर जाय अल्लाह ताला हन थमस इसे याद थो वारिया शैतान नो यपर तोपर रोपि बगै नो तीसा बह हेक बयान कर जहां से दिन दबावन कोशिश करना खुदायस मंगो या अल्लाह मोन ईमान था मजबूत मेनिस ईमानस डल न आज सवाल अशा जिंद रोजन एहसान कि न सोन बच्चे क्या नौकरी कर नबर तिमन मिले सो जाय तुम वो ना कित मारिक मुसलमान खामुखास पे तिम चल बुलडोजर सह गो मशीद उड़ायक घर उड़ायक दुकान उड़ायक। अनंतनाग एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जगह है। पूरे भारत में लोग अनंतनाग को जानते हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन के लिए हजारों लोग इधर से आते हैं, दर्शन लेकर चले जाते हैं और ये धार्मिक एकता का जगह है। और जिस जगह एकता रखने का है उस जगह आज बीजेपी यहाँ पर लोगों को तोड़ फोड़ के और लोगों को अलग करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगी। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। ऐसे हजार बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन के एक ही के साथ, यूनिटी के साथ जब काम कर रही है, इसीलिए वो लोग डर गए। और अभी राहुल गांधी जी और हम फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम एक हो गए तब बीजेपी और भी घबरा गई है, डर गई है। एनआईए से 2 अक्टूबर पर इंजीनियर रशीद को पूरी जमानत मिलने के बाद आज उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। वही अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा से बात करते हुए कहा कि जेल में रहकर उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट जीत ली, लेकिन अब उनकी रिहाई के साथ सियासी इनकलाब आएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों ने उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान ही तस्लीम किया, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो चुकी हैं। देखिए, इंजीनियर रशीद के अंदर होने से इंजीनियर रशीद ने एमपी सीट जीत ली, लोगों ने जिताया, ठीक है। आज जब वो खुद बाहर आ रहे हैं तो आज वहाँ पर सियासी इनकलाब आएगा। सियासी इनकलाब ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने लखनपुर से लेकर करना तक, खासकर साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, सेंट्रल कश्मीर को साथ लेकर एक एआईपी को एक क्रेडिबल अल्टरनेट तस्लीम कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो रैलीज़ है, पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन रैलीज़ है साउथ कश्मीर में, करीमाबाद, पुलवामा, शोपियां, दमाल हाजीपुरा, दिवसर, कोकरनाग, डूरू, त्राल, पामपुर, पुलवामा, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां लोगों ने जोश और वालिहाना इस्तेकबाल हमारे लीडरशिप का नहीं किया। अब तो अगर इंजीनियर साहब वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, उनमें वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। वो उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि मुझे वो हार की थप्पड़ की आवाज़ आज भी गूंज रही है, उसको नई हार की थप्पड़ की आवाज़
तो अभी जी ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। मैंने वही कहा, वो बार बार कह रहे कि उनको नॉर्थ कश्मीर जो हराने की थप्पड़ की गूंज है आज भी गूंज रही है। इंजीनियर रशीद के बाहर आने से उसको नई थप्पड़ की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए, हमने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है, 28 को तारीख रखा था, 28 को डेफर होके 4 सितंबर को रखा, 4 सितंबर से खाली जजमेंट सुनानी है, 4 सितंबर से लेकर फिर से 11 सितंबर को रखा। हमने 5 सितंबर को इंटरिम बेल लगाई। हमने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बेल ले सकता है इलेक्शन कंपेनिंग के लिए, हम क्यों नहीं। जब तक हमें इंटरिम बेल चलेगी तब तक इंशाल्लाह रहमान हमें पूरी उम्मीद है कि रेगुलर बेल का भी फैसला आएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो है ही नहीं। अब जो उमर अब्दुल्ला का इल्ज़ाम है कि हम किसी के साथ जुड़े हैं, वो जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है। तो फारूक साहब 3-4 दिन दिल्ली में रहकर वापस जब गए तो कोर्ट ने एकदम ईडी के सारे चार्जेस वापस लिए। तो दाल में कहते ना काला, उनकी दाल पूरी काली है। लोग खबरदार है, सरकार वो बनाते रहे हैं। वो दिल्ली में आकर यहाँ पर बीजेपी और संघ परिवारों से रात भर मिलते रहते। दिन को वहाँ कश्मीर को कहते कि हम बीजेपी के खिलाफ है, रात को दिल्ली में आकर उनके पैर पकड़ते हैं हेल्प के लिए, केसेस विड्रॉल के लिए। ऐसा केस नहीं है। अगर हम बाहर आ रहे हैं, हम मेरिट्स पर आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन पर आ रहे हैं जिस डायरेक्शन पर अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया गया, उसी पर हमारी आज भी हम बेल के लिए तरस रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे महबूबा मुफ्ती की है, चाहे इनकी है। इनकी सियासी तौर इनकी पैरों से ज़मीन खिसक रही है। तकरीबन 50 सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स होंगे। हम सरकार अपनी बनाएंगे जनाब। हमारे जितनी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी हमारे पास होगी। वो जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछ लीजिए। आज जम्मू के डोगरा भाई भी हमें साथ दे रहे हैं, हमें पंडित बरादरी साथ दे रही है, सिख बरादरी एकदम हम सब के साथ जुड़ी हुई है। इनको आज लगा कि ये जगह है जहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो सकता है। जम्मू कश्मीर की ये पार्टी जम्मू कश्मीर के वेलफेयर, डिग्निटी और ऑनर के बारे में सोचती है। आज सब एकजुट होकर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह रहमान 8 अक्टूबर के बाद आप और हम होंगे, यही जगह भी होगी इंशाल्लाह फिर से, तो AIP की सरकार होगी। हम इनके खिलाफ रहेंगे, हम इनको एक्सपोज करके रखेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। हम NC PDP जो इनका अलायंस चुपके से बना है ना, बीजेपी और NC का अलायंस, वो हमें पता है कौन उनका, अभी हम आने वाले दिनों में उनका इंकिशाफ भी करेंगे और उनको सबूत भी देंगे कौन उनका मीडिएटर है, कहाँ का मीटिंग से हुई, किस तरह वो पैचअप कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए NC और BJP। उनके खिलाफ रहेंगे हम। ये हुकूमत बनाने की तैयारी में है, हम उनको वो प्लान होने नहीं देंगे। लोग वहाँ अगर हुकूमत बनेगी वो AIP की बनेगी, कश्मीरी अवाम की मंशा, जम्मू कश्मीर के अवाम की मंशा, ये मंशा सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशन को जो रिप्रेजेंट करती होगी उनकी बनेगी। हम BJP को वहाँ सरकार बनाने नहीं देंगे। चलिए देखिए, इंजीनियर रशीद के अंदर होने से इंजीनियर रशीद ने MPC इंजीनियर रशीद की पूरी जमानत मिलने के बाद अगर चापोशन जमातें BJP पर इल्जाम आयद कर रही हैं कि यह दिल्ली से सब कुछ हो रहा है, ताहम उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए BJP के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा MP नरेश बंसल ने कहा है कि अपोजिशन की जानिब से लगाए गए सारे इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद है और BJP का इस जमानत में कोई खात नहीं है। देखिए, ये आरोप नितांत असत्य आरोप है, झूठा आरोप है, क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है लोकतंत्र के लिए। अगर जमानत देने का काम ये न्यायालय का होता है, न्यायालय की कोई बात होती है तो सबको पालन करना होता है। इंजीनियर रशीद जेल में है, ये सबको मालूम है, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि वो जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो लोकतंत्र में सहभागिता के लिए और किसी का मन बदलता है, कोई मन बदल करके लोकतंत्र में सहभागिता के लिए आता है, तो हम ये भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे ग्रुपों ने सरेंडर किया है शांति स्थापित करने के लिए। तो इस तरह की प्रक्रिया चलनी चाहिए और आदमी को बदलने का मौका भी देना चाहिए। लेकिन जहां तक जमानत का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय का शुद्ध मामला है। न्यायालय ने जब तक जमानत दी है, जब तक जमानत पर है और जमानत पर रहते हुए भी कोई ऐसा काम होगा जो देश विरोधी होगा, तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, फिर आदमी जमानत टूट करके जेल में आ जाएगा। देखिए, ये आरोप नितांत असत्य आरोप है, झूठा आरोप है।
उड़ी से आजाद उम्मीदवार ताज मुहिद्दीन ने आज ऑफिस उड़ी में पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। जिस दौरान उनके हमरा, उनके हामी और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर ताज मुहिद्दीन ने कहा है कि वो कई सालों से इलाके के अंदर लोगों के साथ हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग उनका साथ देंगे। प्यार तो है, 30 साल से मैं यहाँ हूँ, तो प्यार तो है। देखिए, ये तो जमहूरियत की एक बुनियाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के सीनियर लीडर और आरएसपुरा साउथ से पार्टी के उम्मीदवार रमन भला ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। जिस दौरान उनके हमरा पार्टी लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रमन भला ने गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और उन्हें उम्मीद है कि वो भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे। हमें मुकाबले की बात ही नहीं है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा ने जन विरोधी नीति यहाँ पे अपनाई, नौजवानों को जो उनकी उम्मीदें थी उस पर खरा ना उतरते हुए उनको जख्म यहाँ पे दिए। रिफ्यूजी का बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जब भाजपा ने मैनिफेस्टो बड़े बड़े अखबारों में एक एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए अपनी बात रखनी चाहिए तो वो रिफ्यूजी का मुद्दा भूल गए। हमें अफसोस है। इसलिए रिफ्यूजी बरादरी ने भी मन बना लिया कि हम उसी सरकार के साथ चलेंगे जो 30 लाख का पैकेज देगी, और मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट है, हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। आम जनता क्या लगता है, कितना समर्थन देगी, कितना प्यार देगी, कितना? जहाँ पर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी फार्म भर रहे हैं तो लोगों की भीड़ वहाँ पे है, लोग समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया कि जुमलों वाली सरकार अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। एक ही रियासत में 2 यूटी टेरिटरी दे के हम लोगों को भेड़ बकरी समझा और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भाजपा ने समझा, और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जमहूरियत का हो। ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है जम्मू कश्मीर के और पीस लविंग सिटीज़न है, तो वो मंच उनको मिला है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हस्तक्षेप के बाद मौका तो मिला। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन हमें अधूरा हाफ हार्टेडली भाजपा ने जो डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए प्रतिक्रिया उठाई थी, उसमें आज भी हम महसूस करते हैं कि एलजी साहब जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी नहीं, गवर्नर ज़रूरी है, फुल फ्लेज स्टेट ज़रूरी है। और चीफ मिनिस्टर की पावर्स को डिल्यूट करना ये दर्शाता था कि भाजपा के हाथ से वो ज़मीन उनकी खिसक गई है। इसलिए वो बैकडोर ज़रिए से डबल इंजन का प्रशासन चलाना चाहते थे। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि जो सरकार नौजवानों की हक की बात ना करे उस सरकार को बदलना ज़रूरी है। आखिरी सवाल रहेगा, जिस सरकार में चिट्टा, नशा, ड्रोन, नार्को टेररिज्म भी बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना कर पाए, जहाँ पे फौजियों की शहादत चलते रहे और जुमलों की बरसात हम सुनने के लिए तैयार नहीं। आज वो आंखें से आंखें डालने वाले लोग कहाँ पे गए, हम उनकी तलाश करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, 2014 में बीजेपी की लहर देखने को मिली, क्या 2024 में उन लहरों में बदलाव होगा? बदलाव तो शुरू हो गया जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गए। अब उनकी चलेगी नहीं। जो वो बात करना चाहते थे बिल जन विरोधी नीति, तो वो राज्यसभा में रद्द होना शुरू हो गया। तो ये दर्शाता है कि 400 का आंकड़ा 240 में सिमट गया। अब 240 में 24 तक पहुँचेंगे, 2 में कब पहुँचेंगे, पुरानी हिस्ट्री हो जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड के क़याम को लेकर शिया लीडर आगा सईद मुंतज़िर महदी ने रद्दमल जाहिर किया है। याद रहे कि मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर सईद आगा रुहुल्ला महदी को इंतजामिया ने शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए एक ख़त लिखा, जिसमें शिया लीडरान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए सवाल उठाए हैं। ये बात है कि जब ये आया है, यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि रियासत और दीनी उमूर ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनका मिलाप नहीं हो सकता है। रियासत का काम है लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना, न कि दीनी उमूरात में दखल देना। आर्टिकल 25 या 26 वो खुद कहता है कि रियासत का मजहबी उमूर में कोई दखल नहीं है। तो ये किस सियासी मकासद के अंदर क्या वजह है, ये बार बार ऐसे आमिराना हुक्मनामे निकलते हैं, वो हुकूमत जाने। मगर मैं ये वाज़ह करूँगा कि जो यहाँ के उलमाओं की कुर्बानियाँ हैं उस पर हम हरफ आने नहीं देंगे। ये कितने भी ऑर्डर निकालें, कितने भी आमिराना हुक्मनामे निकालें, हम कतई कश्मीरी इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देगा कि वो रियासत दीनी उमूर में दखल दे। हम इसके खिलाफ मज़ाहमत, मकसद हमारा यही है कि हम इसके खिलाफ मज़ाहमत करें, और हुकूमत को भी ये समझ लेना चाहिए कि उनका कोई हक नहीं बनता है कि एक ब्यूरोक्रेट के
हाथ से या किसी और के हाथ से हमारे उलमाओं की तज़लील करे, उनकी अमानतदारी पर हर्फ लाए। दूसरा, वक्फ एक्ट का 13वां सेक्शन ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड बनता है उसमें वक्फ की प्रॉपर्टी 15% होनी चाहिए। क्या हुकूमत को ये, इंतजामिया को नहीं पता है? क्योंकि वो 2020 से इस पर काम कर रहे हैं। क्या उनको अभी तक नहीं पता है कि शिया वक्फ है, इसकी ये 15% नहीं जमा होता है? तो बार बार मेरे ख्याल से जो मुस्लिम कुश नजरिया है हुकूमत का, ये उसी चीज का हिस्सा है ताकि यहाँ के उलमाओं पर हरफ लाए, उनकी अमानतदारी पर हरफ लाए। बहरहाल मुझे जो बड़गाम के लोगों ने एतमाद दिया है, मैं हरगिज भी ऐसे किसी इकदाम को कामयाब नहीं। वादी कश्मीर की बुलंदपाया सूफी शायरा ललदद उर्फ लला आरिफा के जन्मदिन के हवाले से आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान उनकी ज़िंदगी पर मुफस्सल रोशनी डाली गई है। इस सिलसिले में नौगाम शांग सनतनाक की सरजमीन पर शिवा मंदिर पर आज 40 साल के बाद उनका जन्मदिन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया और मंदिर पर हाजिरी दी और पूजा भी की, जबकि इसके साथ साथ मुंतज़मीन की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान टीम ऑलवेज हमारे साथ रही है। तो ये इनिशिएटिव मैंने खुद से लिया है। एक्चुअली क्या है कि आज ललितेश्वरी माता का बर्थडे है, जिसको हम ललित बोलते हैं। और ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ललित जो है वो शिविज़म के फाउंडेशन थी। तो ललितेश्वरी जो माता है वो शिविज़म को ज़्यादा फॉलो करती थी और प्लस वो शिव शंकर की पूजा करती थी। और यहाँ पे जो ये टेंपल है, शिव का टेंपल है, तो मैंने इसलिए यहीं पे रखा है। तो जब तक हम इस पे कहीं पे एक आश्रम या कहीं पे अच्छा सा यहाँ पर बनाएंगे, पांगरेट है यहाँ जहाँ इनका बर्थ प्लेस है, तो तब तक हम यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज करेंगे ये फंक्शन। इनिशिएटिव मैंने खुद लिया है बिकॉज आई एम ए गुड डिवोटी ऑफ ललितेश्वरी माता। क्या जनूबी कश्मीर की सरजमीन नौगाम में आज पहली बार यानी कि 40 साल के बाद यहाँ पे ये रौनक लौट आई है। मैं बता दूँ, जो यहाँ पे ये माता शिवा का जो ये टेंपल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे ये ख़ास बात ये रही कि आज यहाँ पे जो लल आरिफा यानी कि ललदत, उसका जो बर्थडे जन्मदिन वो भी यहाँ पे आज मनाया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जो लल आरिफा ललदत जिसे हम कह रहे हैं, कहीं न कहीं वो शिवइज़्म के साथ भी ताल्लुक़। इसी जन्मदिन को मनाने के हवाले से आज पंडित बरादरी ने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये बात काबिल ज़िक्र है, जब से धारा 370 टूटा है तब से कहीं न कहीं जो इस वक्त चेंजेस और तब्दीलियाँ वो रोनुमा हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।